आइए आज हम कोशिश करें डीपीडीपी के केस में प्लेबुक बनाने की। एक प्लेबुक, एक गाइडलाइन, स्टेप्स की भी और स्टेप्स के पीछे के डिसीजंस की भी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिविलेज में नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक डीपीडीपी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन और रनिंग में एक प्लेबुक बनाए तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे बनानी चाहिए, प्लेबुक है क्या, क्यों बनाई जाती है। प्लेबुक हमें गाइडलाइंस देने के लिए बनाई जाती है, किस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए, किस सिचुएशन में क्या आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, किस सिचुएशन में किस आदमी का क्या रोल है, उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्लेबुक का ये मेन काम है, जिससे कि जब कोई सिचुएशन आए उसके बाद लोग ये ना सोचने लग जाए क्या ये मेरा काम था, पर इसको करना कैसे था। नहीं, सिंपल है। आपने एक बुक बनाई हुई है जिसमें आपने गाइडलाइंस डिफाइन की हुई है, रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, और इंसिडेंट होते ही वो प्लेबुक आपका लीडर खोलता है और अकॉर्डिंगली लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक गाइडलाइन है, वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन डिसीजन कैसे लेना है के लिए वो एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है। वो आपकी जजमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपकी जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर रही है। वो आपकी हेजिटेशन को रिड्यूस कर रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं। उसने आपको अपने एक्सपीरियंस, किसके एक्सपीरियंस, जिसने प्लेबुक बनाई है। और प्लेबुक टाइम टू टाइम अपडेट भी होती है, ड्रिल्स के लिए भी यूज की जाती है। एक्चुअली प्लेबुक की अपनी ड्रिल होती है। टाइम टू टाइम अपडेट का कंटेंट क्या है, कोई इंसिडेंट हुआ, आपने कुछ नया सीखा, आपने कहीं कुछ पढ़ा और नया सीखा, आपकी सिमिलर इंडस्ट्री में, या एक्चुअली प्रिवेसी तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज एक जैसी है, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको लगा, प्लेबुक क्लेरिफाई करती है कि कौन क्या सोचता है, किस बारे में सोचता है। प्लेबुक को कोई टूल्स और वर्क फ्लोज अलग से नहीं चाहिए। प्लेबुक के अंदर क्या क्या होता है, प्लेबुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्केलेशन ट्रिगर्स, किसका क्या रोल है, किसको क्या काम करना है और कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे डिसीजन लेना है, उसके सवाल प्लेबुक में होते हैं। हर आदमी का रोल प्लेबुक में डिफाइन होता है। डॉक्यूमेंटेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने पहले भी कहा था, आर्टिफैक्ट्स क्या लेने हैं विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प, कैसे लेने हैं, जिससे कि जब रेगुलेटर्स आए तो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हो। प्लेबुक आर्टिफैक्ट्स नहीं है, रिव्यू पॉइंट्स क्या है एक इंसिडेंट के। एक्सपीरियंस से टाइम टू टाइम आप बनाते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, आपको प्लेबुक से बेनिफिट मिलेगा कि आप फटाफट उन स्टेप्स को और रिव्यू पॉइंट्स को डिस्कस करके, डिसाइड करके, डॉक्यूमेंटेशन करके ब्रीच को भी कंटेन कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी बेटर कर सकते हैं, और आगे के लिए बेटर प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, आप सोचते हैं प्लेबुक को हम डिटेल्ड एसओपी की तरह बना लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम में आएंगे तो आप एसओपीज देखने बैठ जाएंगे, डिटेल्स में चले जाएंगे, काम और लंबा हो जाएगा बजाय गाइडलाइंस मिलने के। हम प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको ऑटोमेट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार प्लेबुक सबने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्प करती है। हम पहले उसकी डायरेक्शंस यूज कर लेते हैं। हम उसको सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब इंसिडेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम कहते हैं यार उसमें देख लो ना और क्या क्या करना था, कुछ रह गया तो कर लो, और फिर उस हिसाब से किताब बना लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो। ऐसे नहीं होता। गाइडलाइंस सही टाइम पे खोल के सही तरीके से फॉलो करनी जरूरी है, और उनको आर्टिफैक्ट्स मत समझिए। आपके लीडरशिप को, आपके रेगुलेटर्स को, आपके डेटा प्रिंसिपल्स को ये नहीं जानना कि प्लेबुक थी कि नहीं थी, उनको ये जानना है कि आपने क्या किया जिससे कि उन पे इंपैक्ट कम पड़ा, आपने क्या किया जिससे कि आपने इंश्योर किया कि अगली बार ऐसी सिचुएशन ना आए। डीबीडीबी गवर्नेंस लेंस कहता है कि प्लेबुक्स आपकी जजमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके लिए जज नहीं करती हैं। उसकी सिंप्लिसिटी उसकी यूसेज को इंप्रूव करती है, उसकी क्लैरिटी डिलेस को रिड्यूस करती है। डॉक्यूमेंटेशन आपके इंटेंट को प्रिजर्व करती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हुई हुई है, प्लेबुक की गाइडलाइंस ठीक मिली हुई है, आप ये लेके चलते हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक से प्रोटेक्ट करते हैं आप उसको। और अच्छी प्लेबुक्स जो हैं वो टाइम पे प्रैक्टिस की जाती हैं, गायब नहीं होती। इनफैक्ट उनकी, जैसा मैंने पहले भी कहा, ड्रिल्स भी की जाती है। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है एज अ प्रिंसिपल कि आपके पास प्ले बुक थी कि नहीं थी, नोटिस में भी नहीं आती। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो ज़रूरी थी, और जब ज़रूरी नहीं था उनको कैसे इस्तेमाल किया गया। प्ले बुक्स की डिज़ाइनिंग पे फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक कर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।